वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रजनी श्रीवास्तव। आज हम आप लोग बताएंगे कि आईआईटी जेईई स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसको कैसे हैंडल करें और किस तरह से उसको हम पढ़ें। 5 दिन के अंदर 5 डेज के अंदर उसको कैसे रिवाइज करें, टॉपिक को कैसे चूज करें, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और किस किस चीज़ पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले जो मैं बिल्कुल सिंपल फंडा में, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को, लेकिन लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों के पास मैं पहुँचूँ। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का पेपर जहाँ तक मुझको लगता है कि जो जैम मैथमेटिक्स का पेपर होता है उससे ईजी होता है, जहाँ तक मुझको लगता है। मेरा अपना परसेप्शन है, मैंने नहीं कहता कि ईजी है या टफ है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर आप 60+ स्कोर करते हैं, 65 के आसपास स्कोर करते हैं, तो डैम श्योर है कि आपका 100% कॉल हो जाएगा। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, 3000 के आसपास होते हैं, 2-3 हज़ार के आसपास स्टूडेंट होते हैं। और बेसिकली 2 ही आईआईटी में है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, 2 ही जगह है। और आईआईटी बॉम्बे के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं जो मैथमेटिक्स का में भी, जो लोग एक पेपर स्टैट्स के पढ़े हुए हैं या किसी डिसिप्लिन में आप हैं और एक पेपर स्टैट्स का पढ़े हुए हैं, सब लोग एलिजिबल है। लेकिन आईआईटी कानपुर के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के 3 पेपर पढ़े होने चाहिए, चाहे वो जेनरिक में पढ़े हों, चाहे किसी भी सेमेस्टर के अंदर मिला करके 3 पेपर पढ़ा होना चाहिए। मतलब कोई भी डिसिप्लिन में आपको 3 पेपर पढ़ना चाहिए ना। प्रोसीड ये करना है कि इस 5 to 6 डेज के अंदर हम कैसे इसको पूरे सिलेबस के थ्रू गोस थ्रू हो जाए। और बहुत लोगों का डिमांड था, बहुत स्टूडेंट्स का ये मेरे से क्वेश्चन था कि सर आप आईआईटी जेईई स्टैट्स बारे में बताइए कि कैसे हम पढ़ें और 5 से 7 दिन के अंदर हम कैसे उसको कंप्लीट कर लें सिलेबस को। बिल्कुल बहुत ईजी आप कर सकते हैं। अब जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट। ये 3 सेक्शन है और मैंने कई बार डिस्कस किया यूट्यूब पे, चीज़ को बोला है, बार बार इस चीज़ को बोला हुआ है कि जनरली हर एक कोचिंग सेंटर या हर एक स्टूडेंट ये समझता है कि 40% मैथमेटिक्स और 60% स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन मैं इस चीज़ को अदरवाइज में देखता हूँ, दूसरे तरह देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि, और मैं कहता हूँ कि 40% मैथमेटिक्स नहीं है, दैट इज द 55% मैथमेटिक्स है और 45% स्टैटिस्टिक्स है। जहाँ तक मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ भी बोलता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंगली बात करता हूँ, मैं आपके व्यू को सोचता हूँ और मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं स्टूडेंट होता और मैंने दिया होता और 20-25 साल का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं आपको। अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स 40% नहीं है, मैथमेटिक्स 55% है और स्टैट्स 45% है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में रहता है कि स्टैट्स 60% है, तो हमको स्टैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैथमेटिक्स को निगलेक्ट करना चाहिए। 60% स्टैटिस्टिक्स है, उसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ कहे कि 40% मैथमेटिक्स पढ़ के भी क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं, ये भी गलत है। लेकिन 55% स्टैट्स कैसे है, मैथमेटिक्स कैसे है, सॉरी, 40% मैथमेटिक्स तो अकॉर्डिंग टू रूल है, जो जैम बोली हुई आईआईटी जैम, जो आईआईटी जो बोलती है। 15%, 15%, 10 से लेके 15% के बीच में मिनिमम 10%, मैक्सिमम 15%, जो आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेसिकली स्टैट्स का पार्ट नहीं है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। जस्ट वी हैव टू राइट डाउन वन फार्मूला ऑफ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, सिर्फ एक फार्मूला लिखने के बाद से वो बाकी सारा कुछ डबल इंटीग्रल होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो उसको आप कभी भी मैथमेटिक्स में काउंट नहीं किया करिए। अगर आप मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं किया करिए। अगर आप स्टैट्स में काउंट करते हैं तो आप ब्लंड मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, वो आप स्टैट्स में रह के भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज ये दिमाग से निकालिए कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। आफ्टर वन राइट डाउन वन फार्मूला, एक फार्मूला लिखने के बाद से वो स्टैट्स बन जाता है, स्टैट्स के बाद मैथमेटिक्स बन जाता है, राइट। तो 10 से 15 नंबर जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली वो मैथमेटिक्स है। तो 40% मैथमेटिक्स प्लस 10 to 15% this part, that is 50, more than 50, 55%, that is the mathematics, and then 45% statistics। अब आएगा कि कैसे प्रिपरेशन करें, इस 5 दिन के अंदर कैसे करें। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला काम आप वही चीज करिएगा जो मैंने पीछे मैथमेटिक्स के लेक्चर में मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए मैं बताया था, वही चीज मैं बिल्कुल आपके साथ बताने की कोशिश करूंगा और सेम पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आप बिल्कुल दिमाग में डालिए कि जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है, सेक्शन ए का फर्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपकी 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 6 क्वेश्चन स्टैट्स के होते हैं, दैट इज द 4 मैथ
एंड 6 स्टैट्स कि जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस 10 क्वेश्चन बिल्कुल सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, और सबसे पहले अटेम्प्ट करने के बाद आप इसके बाद 11वें क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाइएगा। इस 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद मतलब इसमें से 10 में से बिल्कुल डैम श्योर है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा हुआ है, और अच्छे नहीं भी हैं, आपने एक बार गो थ्रू है बढ़िया से, तो आप 10 में से आप 8-9 क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल। तो इसमें से आप मिनिमम आप 8 to 9 क्वेश्चन इसमें से करने की कोशिश करिए, करेक्ट करने की कोशिश करिए, और हो जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को। फिर आप सेक्शन सी पे आइए। सेक्शन सी पे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक, राइट। जो चीज ए है ना वही चीज ए है, सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये 10 नंबर एक नंबर का क्वेश्चन है और ये 10 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल डैम श्योर कि आप गोज थ्रू अगर सिलेबस के थ्रू में तो 10 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। और वही चीज आपका, यही चीज आपका यहां पे है, बस अंतर यह है कि इसमें आपका आंसर लिखना है, आपको इसमें आंसर दिया जाता है, राइट। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, तो 10 क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज द 10 क्वेश्चन एंड मिनिमम इसमें से भी 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जब आप जाएंगे ना, जैसे आपको पेपर मिलेगा, जैसे आप ओपन करेंगे ऑनलाइन पे, जैसे आप जाएंगे, तो सबसे पहले सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जिसमें 4 मैथमेटिक्स के और 6 स्टैट्स के होंगे, और फिर सेक्शन सी के एनएटी में 41 से लेकर के 50 तक अटेम्प्ट करिए। आप इसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन में 4 मैथमेटिक्स के होंगे और 6 स्टैटिस्टिक्स के होंगे। 10 नंबर, ये आपके 20 नंबर बिल्कुल आपको बचा लेगा, और बचाने लेगा आपको बहुत ऊपर अच्छे रैंक दिलाएगा, ठीक है। ये 20 नंबर आप 20 मिनट के अंदर, मतलब मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर के अंदर आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, आधे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, और आप, मुझे पता भी, आप कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, उन सारे बच्चों के लिए जो लोग एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं अच्छे से, राइट, उनके लिए बहुत फायदा करेगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं। तो 20 क्वेश्चन और में से 18 नंबर आपका बिल्कुल 18 मार्क्स एकदम सेफ रहेगा, और ये आप हाफ एन आवर के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आप 30 तक। इसमें आप सबसे पहले, मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आप क्या टच करेंगे, इसमें से आप सबसे पहले आप, इसमें 20 क्वेश्चन है, पहले आप 20 क्वेश्चन के अंदर, बता रहा हूं 20 क्वेश्चन के अंदर निकाल लीजिए 40%। 8 क्वेश्चन मैथ का होगा और 12 क्वेश्चन आपका स्टैट्स का होगा। 8 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का होगा और 12 क्वेश्चन जो स्टैटिक्स का होगा। आप कुछ नहीं करिएगा इस राउंड के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ पहले 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। 8 क्वेश्चन फर्स्ट, कहां से अटेम्प्ट करिएगा, ओनली 8 क्वेश्चन, ओनली 8 क्वेश्चंस। और 8 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे, ये आपका मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस मैथ का, और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स का, प्लस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ इतना अटेम्प्ट करिएगा। ये आपका 16 नंबर, बिल्कुल 16 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल 16 मार्क्स में डैम श्योर बोल रहा हूं कि आपका कहीं जाने वाला है। 20 क्वेश्चन है, अभी आपने सिर्फ 8 अटेम्प्ट किया है, और ये 8 आपका बिल्कुल 100% आपका करेक्ट होगा, कहीं नहीं जाने वाला है। बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए कि बिल्कुल आपसे होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के मैथ से लीनियर अलजेब्रा, इन पांच क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, और मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन जरूर पड़ जाएगा, बढ़िया से पड़ जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसको पढ़ जाइएगा। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आपको डबल इंटीग्रल आता है, मैथमेटिक्स का डबल इंटीग्रल आता है, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे। बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह से जाइएगा, बिल्कुल आप 70-75 नंबर बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे, बिना सोचे समझे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो हाउ टू स्कोर मोर देन 70 मार्क्स इन स्टैट्स, 25 मार्क्स इन स्टैट्स, ये हमारा टॉपिक है। फिर आपका यहां पे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 के बीच में, 60 के बीच में सिर्फ आप 4 क्वेश्चन करिएगा, ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, सिर्फ 8 मार्क्स आप अटेम्प्ट करिएगा।
मैं जैसे बोल रहा हूं आप एक बार अपने, ये मेरा व्यू है और मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरह से जाएं तो बहुत अच्छा करेंगे और बिल्कुल डैम श्योर कि बिल्कुल 500% आपका नहीं रुकेगा पेपर, बिल्कुल आप क्रैक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो अगर आप देखो इन दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंपली तो ये हो गया 25 मार्क्स, यहां पे हमने कर दिया 25 मार्क्स और यहां पे कर दिया मैंने 17 मार्क्स। तो ये दोनों मिलाकर के अभी आपका हो गया 42 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 42 मार्क्स, राइट। अब आएगा कि अब क्या करना है। 42 मार्क्स तुमने कर लिया, लेकिन अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आप सेक्शन बी पे बिल्कुल मत जाइएगा भी, सेक्शन बी पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैं बता रहा हूं सेक्शन बी पे आप कब जाइएगा। फिर आपको 18 नंबर और चाहिए, करेक्ट 18 नंबर चाहिए। ये बात कर रहा हूं बिल्कुल डैम श्योर वाला क्वेश्चन, बिल्कुल जो आप करेक्ट करेंगे, बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा, वो वाली बात कर रहा हूं और ये बिल्कुल होगा आपका। फिर आप सेक्शन ए पे आइएगा, सेक्शन पे आइएगा। इसमें से आप 5 क्वेश्चन करिएगा। वो 5 क्वेश्चन कहां से होगा? ये बहुत सिंपल है। 5 क्वेश्चन कहां से होगा? ये 5 क्वेश्चन आपका एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस, लाइन इंटीग्रल पार्ट से, और प्लस ये आपका ये 5 क्वेश्चन यहां से होगा आपका पेपर में। ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल होगा और बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन होगा? 5 यहां पे होगा, 4 यहां पे होगा, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होगा ना, तो 3 से 4 यहां पे होगा और 5 क्वेश्चन यहां पे होगा। ठीक है, इसमें आप एक टॉपिक और डाल सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो। इसमें 5 क्वेश्चन ये आप एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस का डाल लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन अगर कम होगा तो यहां पे हम डाल देंगे, यहां से यहां पे कम कर देंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का हो जाएगा? दैट इज 10 मार्क्स। ये आपके 10 मार्क्स हो गए। और यही चीज यहां पे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 के बीच में फिर से आप सी पे आइएगा एंड ओनली 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करिएगा। 3 क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन यहां पर रहेगा, 4 यहां पर रहेगा, 8 क्वेश्चन एआईसी का रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन आप 3 कर लीजिए यहां पे। और ये 3 क्वेश्चन मतलब आप 6 मार्क्स करेंगे, 6 मार्क्स करेंगे। अब आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 10 + 6, ठीक है, 16 एंड 52, ये आपका 58 मार्क्स हो गया। तो यहां तक आप करेंगे तो अभी आप 58 मार्क्स आपका आ गया। 58 मार्क्स, ये 58 मार्क्स मेरे बच्चों बिल्कुल आपका करेक्ट वाला पार्ट है। अभी आपके पास कितना क्वेश्चन बचा है? अभी यहां पे आपने ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये 8 अटेम्प्ट किया, 8 यहां पे अटेम्प्ट किया, 5 यहां पे अटेम्प्ट किया, 13 हो गया। इसमें से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं यहां पे। अभी आपको यहां पे आपके 7 क्वेश्चन बचे हैं टोटल। अभी 7 क्वेश्चन बचे हैं, 7 क्वेश्चन यहां बचे हुए हैं आपके। 10 क्वेश्चन पूरा ये बचा हुआ है। 10 क्वेश्चन नहीं, कितने बचे हुए हैं? 10 क्वेश्चन पूरा, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। और यहां पे कितने आपने कर लिया? 10, 4 14, 3 17 और 3 क्वेश्चन आपके यहां बचे हुए हैं। तो मतलब ये हुआ 7 और 3 10 यहां पे हैं, 10 यहां पे। अभी आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हैं और 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी अभी आप 58 मार्क्स पे हैं और आपको 12 नंबर और चाहिए। 12 नंबर और चाहिए तो सिलेक्शन आपका हो गया। 12 नंबर उठाने के बाद से उसका जितना आप कर सकते हैं आप कर लीजिएगा, लेकिन निगेटिव नहीं करिएगा। 12 नंबर कैसे उठाएंगे? 12 नंबर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 12 नंबर आप क्या करेंगे? यहां पे इस वाले टॉपिक से, इस वाले से 3 क्वेश्चन आपका आएगा। किससे आएगा? ये आपका आएगा रोल्स, एलएमबी, कॉन्टिन्यूटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड आपका टेलर्स। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन आपका आएगा। ये यहां से आप 6 नंबर उठाएंगे। ठीक है, और सेक्शन बी से आपका
4 क्वेश्चन, 4 तो करेक्ट होगा ही होगा। कहां कहां से आएगा 4 क्वेश्चन करेक्ट? एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन रहेगा, एक आपका एआईसी एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा, 2 एक आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का रहेगा, 3 एक आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रहेगा। 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल रहेगा। तो मिनिमम यहां से आप 4 करिएगा, ये आपका 8 मार्क्स हो गया। तो 8 यहां से और 6 14 ये हो गया, 58 और 14 72 नंबर हो गया। ये तो मैंने 72 कर दिया। अभी आपके पास कितना क्वेश्चन बचे हैं? 3 4 7 13 क्वेश्चन बचे हैं। इस 13 क्वेश्चन को लास्ट राउंड में करिएगा। आप क्या करिएगा, ये सारा कुछ जितना आपने किया ये आप 2 घंटे या 2 घंटे से 15-20 मिनट तक ज्यादा लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन आएंगे। 72 तक मैंने पहुंचा दिया आपको। अभी आपके पास 12 से 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है। 3-4 करेक्ट और कर लीजिएगा, 80 पे आप पहुंच जाएंगे करेक्ट। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस पैटर्न से अटेम्प्ट करिएगा। सिलेक्शन कैसे करना है क्वेश्चन का, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट 10 क्वेश्चन पहले राउंड में, सी सेक्शन का फर्स्ट 10 क्वेश्चन पहले राउंड में। इन दोनों को करने के बाद से फिर सेक्शन पे आइएगा, वो क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले जो आप फटाफट ट्रिक मार सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन निकालने हैं। आप निकाल लेंगे, मुझे पता है। ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो 75 नंबर से आपका कम ला दे। बिल्कुल 75 नंबर 100% आपका आएगा और आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको 65 क्रॉस करना है एनी कॉस्ट। 70 अगर आप हैं बिल्कुल सेफ जोन में है। चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर टफ आए, अगर पेपर टफ आता है तो फर्स्ट 10-15 में रहेंगे, अगर इजी आता है तब भी आप 30 to 40 के बीच में रहेंगे। रैंक रहेगा, चाहे आईआईटी बॉम्बे चाहे आईआईटी कानपुर, बिल्कुल मिलेगा, डैम श्योर है मिलेगा। ये स्ट्रेटजी अपनाइए 5 दिन, देखिए कैसे नहीं होता है। और यही स्ट्रेटजी आप पेपर में अपनाइए, देखिए कैसे नहीं होता सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। 30 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रहा है, 30 साल का एक्सपीरियंस है और 30 साल में और 10 साल अपने पढ़ने का एक्सपीरियंस है, आईएएस देने का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस है और प्लस 20 साल से मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये आप फॉलो करिए, बिल्कुल नहीं रुकेगा सिलेक्शन, 100% मैं बोल रहा हूं। और इस तरह से जाइए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।